नहीं हो सकता था कि मेरे नेता, मेरे आदर्श, मेरे पिताजी का नाम अब पार्टी के नाम के साथ जुड़ गया। यकीनन जिस नाम को उन्होंने अपने खून पसीने से सींच कर बनाया था, जिस चुनाव चिन्ह पर पिछले 21 साल से उन्होंने मेहनत की थी, अपना पसीना बहाया था, वो फ्रीज़ होने का दुख तो ज़रूर है। कुछ लोग हैं जिन्होंने बड़े गर्व से, जो उनको अपना भगवान कहते हैं, बड़े गर्व से वो उन्होंने दावा किया कि अरे हम ही ने फ्रीज़ कराया, हम ही ने फ्रीज़ कराया। एक बार उनको कहते हुए ये दुख नहीं हुआ कि उन्होंने ही इस सिंबल को बनाने के लिए, इस पार्टी के नाम को बनाने के लिए अपना खून पसीना 21 साल निरंतरता में, 2000 में पापा ने पार्टी बनाई थी, तब से वो मेहनत करते रहे। बट बहरहाल आज मुझे खुशी इस बात की है कि एक पापा का नाम, हमारे नेता का नाम पार्टी के साथ जुड़ा, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, और जो चुनाव चिन्ह हम लोग को मिला है हेलीकॉप्टर, अभी तक ये एलीट क्लास की ही सिर्फ सवारी मानी जाती थी। और हमारे नेता का सपना हमेशा रहा है कि हर वो सुविधा जो अमीरों को मिलती है वो वंचित वर्ग को भी मिले। मुझे याद है जब वो कम्युनिकेशन मिनिस्टर थे, उस वक्त उन्हीं का सपना था कि मोबाइल फ़ोन, उस वक्त आपको पता है वो कितनी दुर्लभ चीज़ होती थी, इनकमिंग कॉल के लिए भी आपको 30-32 रुपये आपको देना पड़ता था। उस वक्त हमारे नेता ने बात कही थी कि मैं एक ऐसा दिन देखना चाहता हूं जब हर रिक्शा वाला, ठेला वाला के हाथ में मोबाइल फ़ोन हो, बैगन के भाव ये मोबाइल फ़ोन बिकना चाहिए। उस वक्त लोगों ने उनका मजाक उड़ाया था इस बात पर आज देखिए वो हकीकत है, हर किसी के पास मोबाइल फ़ोन पहुंचा। तो वैसे ही मैं भी चाहता हूँ कि अभी तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी इसको अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी समझते थे। उनको लगता था कि ये उनका पर्सनल व्हीकल ही है, जब बाढ़ आए, कुछ हो, कोई आपदा, तब से अपना हेलीकॉप्टर निकालते थे, ऊपर से घूमते थे, वापस अपने घर में चले जाते थे। आज मैं चाहता हूं कि ये हेलीकॉप्टर पर आम आदमी भी सवारी करे। ये हेलीकॉप्टर जितना ऊंचा उड़ेगा उतना ही बिहार में विकास को गति मिलेगी, ये मेरा सपना है। तो इस चुनाव से शुरुआत होगी इस हेलीकॉप्टर की उड़ान, यकीनन जिस तरीके से रुझान देखने को मिल रहा है लोगों से, जिस तरीके से जनसंपर्क हो रहा है, डोर टू डोर कैंपेन हम लोग कर रहे हैं। कुशेश्वर स्थान में काफ़ी समय मैंने बिताया, पिछले 2-3 दिन से यहाँ तारापुर में मैं कैंप कर रहा हूँ। तो यहाँ पे जिस तरीके से लोगों के आव भाव से ही पता चलता है, जब वो आपकी तरफ देखते हैं, जिस भाव से देखते हैं, उससे भी आपको अंदाज़ा होता है। भाई एक बात तो स्पष्ट है कि मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के प्रति जो लोगों का आक्रोश है, और ख़ास तौर पर इस बार जैसे वो मुख्यमंत्री बन गए हैं जोड़ तोड़ से, ये तो आप भी मानेंगे रोहित कि कम से कम जनादेश उनके मुख्यमंत्री बनने के लिए तो नहीं था। तीसरे नंबर पर जिस पार्टी को जनता ने भेज दिया हो, आधे से ज़्यादा उनके प्रत्याशियों को जनता ने हरा दिया हो, तो कम से कम ये जनादेश उनको मुख्यमंत्री बनाने के लिए तो नहीं था। अब उन्होंने अपनी लालच में जोड़ तोड़ कर कर, सांठगांठ कर कर, कहीं की कृपा, कहीं का आशीर्वाद लेकर वो मुख्यमंत्री बन गए। इस बात का भी बहुत आक्रोश है जनता में, और उनकी नीतियों से तो लोग नफरत करते ही हैं बिहार में। उनकी नीतियों की वजह से आज बिहार इतने निचले पायदान पर है। तो खैर उनके अपने इंटरनल मैटर है, उसमें मैं ज़्यादा कमेंट क्या ही करूँ। बट हाँ, कुछ हो जाए पर इसका फ़ायदा किसी चीज़ का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को कभी नहीं हो सकता। कुछ हो जाए बिहार में, भाई जब जनता ही आपके साथ नहीं है राजनीति में या कोई भी ऐसे क्षेत्र में जहाँ पे जनता आपका भविष्य निर्धारित करती है, अगर आपके खिलाफ हो जाए तो कहते हैं ना कि फिर भगवान भी नहीं बचा सकता। ये वही परिस्थिति बनने वाली है। तो भले कोई साथ हो, भले कोई अलग हो, कुछ हो जाए, पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को इस बात का फायदा कभी नहीं मिल सकता। चिराग, लेकिन तेजस्वी कह रहे हैं कि दोनों सीट हम लोग जीतेंगे तो सरकार गिरा देंगे, सरकार बदल जाएगी। ये बात आप मान के चलिए कि जैसे ही दोनों सीटें ये हारेंगे, और जो कि ये हार रहे हैं भाई, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। जनता दल यूनाइटेड, जैसा मैंने कहा, जमानत बचा लें, बहुत बड़ी बात होगी। आप मुझे बताइए ना, क्यों कोई इनके प्रत्याशी का समर्थन करेगा? कुशेश्वर स्थान आप चले जाइए, वहाँ पे जाके आप सड़कों के हालात देखिए, चलने लायक नहीं। मतलब समझ में नहीं आता कि भाई गड्ढों में कुछ जगह सड़क बना दी गई है या सड़क पे गड्ढे इकट्ठे हुए हैं, ऐसे वहाँ के हालात हैं। 16 साल से प्रदेश के मुख्यमंत्री, 11 साल से वहाँ पर विधायक इनका, उसके बाद अगर ये परिस्थिति है तो यकीनन जैसे ही दोनों प्रत्याशी हारेंगे बिहार में इनकी सरकार का गिरना तय है। भाई विश्वास ही नहीं रहेगा ना लोगों का, क्यों? और आज भी नहीं है। आप 42-43 विधायकों पर आप मुख्यमंत्री बने हुए हैं किसी दूसरे के आशीर्वाद से, और जो बड़ी बड़ी पार्टियां वो सब अलग बैठी हुई हैं, मुख्यमंत्री आप बने हुए हैं। ये आपका लालच दर्शाता है। तो यकीनन जैसे ही दोनों इनके प्रत्याशी हारेंगे बिहार में सरकार का गिरना तय है। आखिरी सवाल, बिहार की राजनीति में एक नया युवा चेहरा कन्हैया कुमार, नहीं, शुभकामनाएं भाई, स्कोप बहुत है। हर कोई आए, मेहनत करे, प्रयास करे, अंतोगत्वा फिर वही जनता मालिक है। मैं अपना बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट से मैं मेहनत कर रहा हूँ, बाकी तेजस्वी वो अपनी मेहनत, युवा वो भी है, आप भी हैं भाई। चुनौती सिर्फ नीतीश कुमार जी बिहार की जनता के लिए बने हुए हैं। उन्होंने जितना प्रताड़ित करके रखा हुआ है बिहार की जनता को, उनसे निजात पाने के लिए बिहार की जनता आज की तारीख में मन बनाकर बैठी है। अब उसके बाद उनका विश्वास किस ओर पर जाता है, किस विकल्प की तरफ वो जाते हैं, वो जनता को चुनना है। मैं अपनी मेहनत कर रहा हूँ, बाकी सब अपनी मेहनत कर रहे हैं। चलिए, शुक्रिया। आप लोग बैठ आइए।
आइए बैठिए आप आइए आप आइए कहाँ परिवार के लोग कहाँ बुलाइए आइए बैठिए आप सुखदेव जी सुखदेव आइए वार्ड मेंबर साहब चंदन जी बीच बैठने दीजिए उनको वही सुनवाइए हाथ धो ले हाथ धो ले चिराग बाबू इधर आए चिराग बाबू सुखदेव का वही सामने सर चंद्रमणि सिमरी बख्तियारपुर कैसे हैं? बढ़िया बढ़िया देखिए आपकी गाड़ी लगी भी सोचे उतर के भेंट कर ले आप चलिए ठीक है सब ठीक ना बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया ठीक, ठीक। अब आइए सुखदेव वार्ड मेंबर सुखदेव मुर्मू अब इधर मैं भेजता हूँ आइए बैठिए बैठिए इसको भी बैठे और आप भी भाई हो सुखदेव मुर्मू सर अभी जीते हैं बच गए आराम से फोटो मिलाने वाला मिला हुआ है इसमें से मिला हुआ है हेलो सर आ गए सर थोड़ा सा अपने से बुलाइए उनको भी बुलाइए तीनों मिला है ना आइए आइए चाची आइए अब सब मिला है शोभा जी बैठो सुखदेव जमा कीजिए जमा आइए सुनिए शोभा आप लोग इधर आइए आगे हो जाइए आगे लीजिएगा मुझे सब चाची इधर आइए इधर रविंद्र भैया सुखदेव लोग मुझे उसमें हाँ फोटो लगा आप बैठ ले राजी प्रयास साहब कितने समय तक रोज सुबह से सत्तू का ही नाश्ता उनका यही होता था या तो ऐसे बना के खा लें या घोल के पी जाए आप खाइए बनाने आप खाइए पकौड़ी और हम भी करते हैं उन्हीं का गुण है सारे उन्हीं के लक्षण है हमें भी जो जो चीज़ों को पसंद करते हैं मकई भूंजा ये सत्तू की रोटी लिट्टी चोखा मछली छोटा वाला सब उन्हीं का खाना है। आने दीजिए खबर चलो तो भाई ऐसे भी ये सही ना बस ये सर आइए रोहित ये सही है लीजिए सत्तू तंत्र मंत्र के बादशाह भारत के जाने माने सर्वश्रेष्ठ गुरु खान जी मिलेगा हर समस्या का समाधान गारंटी के साथ। मेरी बेटी की शादी के लिए बहुत से रिश्ते आते थे पर कोई न कोई अड़चन पड़ जाती थी। इसी वजह से मेरा पूरा परिवार बहुत परेशान था। बाबा जी की दुआओं से आज मेरी बेटी एक बड़े घर की बहू बनी। भटको चाहे जहां, काम होगा सिर्फ यहाँ। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, फिल्मों में प्रवेश और कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान। सभी समस्याओं का समाधान गुरु खान जी। अभी कॉल करें 9821707996। लो जम मैं नीचे पर शादी है लीजिए रेणु जी भैया यहाँ पे